नमस्कार दोस्तों, आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ अब कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ 2 की अध्याय 2 की, जिसका नाम है अम्ल तथा क्षारक। यानी एसिड और बेस, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इसमें किस तरह की अम्ल और क्षारक आपस में किससे क्रिया करते हैं, किस तरह की क्रिया करते हैं और आपस में क्या मिलकर बनाते हैं। इस तरह से जो डिफरेंस है अम्ल और क्षारक में, ऐसे अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और इसे बोलते हैं बेस, क्योंकि ये भी ज़रूरी हो जाता है कभी कभी जानना, कई बार इंग्लिश में भी बोल देता है। तो मैं शुरू करता हूँ ना टाइम गवाते हुए। अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक मेरा कई गुना हौसला बढ़ा देता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जनरली जो यूज करने की मैं बात करूँ तो एसिड क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो एसिड के लिए ये सब होना ज़रूरी है कि एसिड जो होगा वो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। जैसे कि नीला लिटमस पत्र होता है एक कागज़ की तरह, उसको अगर उसमें जैसे नीला लिटमस पत्र है, उसको जैसे एसिड में डुबाया जाएगा तो वो लाल बन जाता है ना। ये इसकी डेफिनेशन होती है। और ये जलीय विलयन, यानी ये जल में विलय होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। और चौथा पॉइंट है इसमें, एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। कई बार पेपरों में अम्ल तथा क्षार में डिफरेंस पूछा गया है, कक्षा 10th में क्या होता है। आगे वाली कक्षा केमिस्ट्री जो आगे क्लास 12th और 11th में आएगी, उनमें और अच्छे से डीपली मैं समझा पाऊंगा इनको। फिलहाल मैं कक्षा 10th की बात करूँ तो इतना ही सहमत हूँ, इतने ही जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और इतना ही समझना जरूरी है जो आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। अगला है कि प्रबल अम्ल, जैसे कि प्रकार होते हैं, प्रबल होता है स्ट्रॉन्ग, वीक वगैरह ये सब। तो प्रबल जैसे कि HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सब प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल की बात करें जैसे कि स्ट्रॉन्ग, वीक की बात करें तो CH3COOH जैसे कि ये है। और H लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। कई बार पूछा जाता है कि दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल कौन सा है, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इस तरह से आपको बता देना है, नोटिस कर लेना है अपनी फेयर में या नोटिस पॉइंट में। ठीक है, नोटिस वाली वीडियो में आप नोटिस करें और क्वेश्चन आंसर को बाद में लिखें। जो क्वेश्चन आंसर इससे पूछे जाते हैं वो भी वीडियो बाई वीडियो उसके देता जाता हूँ। ठीक है, तो सांद्र की बात करूँ, सांद्र शब्द का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब कितना गाढ़ापन है इसमें। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होगा तभी तो गाढ़ा बनेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। तनु अम्ल का मतलब होता है यानी पतलापन, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, यानी राइट, जल अधिक मात्रा में होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप नोटिस करेंगे कि अम्ल के बारे में कितने सारे पॉइंट थे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्षार की, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, राइट। तो क्षारक की मैं बात करूं तो क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लिटमस, जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीले रंग में बदल देते हैं। और ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसके ऊपर पाठ में कई बार चर्चा की गई है एनसीईआरटी बुक में, कि ये जल विलयन में H+ आयन देते हैं और ये जलीय विलयन में क्षारक जो होते हैं OH आयन देते हैं घुलने पर। यानी क्षारकों को घोला जाएगा जल में मिलाने पर तो वो OH आयन को छोड़ देंगे। ऐसे ही एसिड को जब घोला जाएगा जल में तो वो H+ आयन को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन आयन को। ठीक है ना। तो इसमें प्रबल क्षारक होते हैं, तो प्रबल क्षारक NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। ध्रुवल क्षारक जो होते हैं यानी वीक बेस जो होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4 और OH। तो क्षारक की बात करें तो क्षार क्या होते हैं, क्षारक अलग और क्षार में क्या डिफरेंस है। क्षारक ये जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जल में जो क्षारक घुलता है उसको क्षार कहते हैं, जैसे कि NaOH KOH, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके नाम हैं। और ये नाम भी अगर आपको नहीं आते, कक्षा 10 में आप आ गए हैं, तो कक्षा 10 के लिए फिर एक जो वीडियो बनेगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाली प्ले लिस्ट में, उसमें सूत्रों को बनाना सिखाया जाएगा कि किस तरह से बनाए जाते हैं फॉर्मूले और किस तरह से इनको याद किया जाता है। आप जनरली मैं बता रहा हूँ, आप एक जो उस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपके पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा जिसे आप पढ़ ना पाएँ, रीड ना कर पाएँ, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है वो प्रबल क्षारक हो गए, द्रवल क्षारक, क्षार लवण, और उसके एग्जाम्पल जो दिए गए थे ये रहे NaCl और KCl। किसके, लवण के एग्जाम्पल है। अब लवण क्या होता है इसकी मैं बात करूँ तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, यानी अम्ल या क्षारक को एक दूसरे से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं, जैसे कि NaCl KCl वगैरह, है ना। सूचकांक यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर अभी कई बार पूछा गया पेपर में, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सूचकांक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं जिनका रंग गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी सूचकांक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचकांक का मतलब होता है इंडिकेटर्स का, कि इस विलयन में कितना एसिड है और कितना क्षार है, इस बात को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इस गंधीय अम्लीय क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, अब जो अगला पॉइंट आता है सूचकांक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। यानी टाइप की मैं बात करूं तो इंडिकेटर्स के प्रकार की बात करें तो ये होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक यानी जो नेचुरल होते हैं, और एक होते हैं कृत्रिम, का मतलब शब्द का मतलब होता है जो मनुष्य ने बनाया हो, संश्लेषित किया हो मनुष्य ने, ठीक है ना। और एक होते हैं गंधीय सूचक, यानी स्मेल से पता करता था, इंडिकेटर स्मेल्स वाले होते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं
ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रिया पौधों के। ये प्रकार सूचक का मतलब हो गया अम्ल और क्षारक की पहचान करना कि कौन सा एसिड है, कौन सा विलयन है, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा जो भी पदार्थ है वो क्षार है। तो वो होते हैं इंडिकेटर की पहचान करना। इंडिकेटर तीन प्रकार के हुए, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। तो प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि पौधे से पाए जाने वाले लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब प्रकृति में होते हैं। अब कृत्रिम की बात करें तो ये रासायनिक पदार्थ हैं, मेथिल ऑरेंज है, जैसे फिनोप्थेलीन है, राइट। अगली बात करें गंधीय सूचक की, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल इत्यादि। जो स्मेल से पता चलता है इनके, है ना, कि ये कौन सा बेस है और कौन सा क्षार है। अगर मैं अब बात करूँ इस तरह की कि और डेफिनेशन में अंदर की तरफ जाऊँ कि ऐसे कि नहीं पहचान में आ रहा तो किस तरह से सरल करूँ, तो देखिए प्राकृतिक सूचक जो होते हैं, तो लिटमस पत्र है, जैसे लिटमस है, लाल पत्ता गोभी का रस है, और हल्दी है, ये हाइड्रेजिया का फूल का रस है। तो लाल लिटमस पत्र जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा है गंध में परिवर्तन, यानी स्मेल में चेंजेस अम्ल के साथ है। तो लिटमस पत्र क्या करता है कि लाल अम्ल के साथ तो लाल बन जाता है, और ये क्षारक के साथ में नीला बन जाता है, ठीक है। और लाल पत्ता गोभी यही काम करती है। लाल पत्ता गोभी मतलब अम्ल के साथ तो लाल रंग देती है, और क्षारक के साथ में हरा रंग प्रेजेंट करती है। ऐसे ही हल्दी, हल्दी में अम्ल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्षारक के साथ में ये लाल कलर की हो जाती है। कौन? हल्दी। अब मैं बात करूँ हाइड्रिया की, तो हाइड्रिया जो फूल होता है वो अम्ल के साथ तो नीला रंग रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्षारक के साथ में गुलाबी रंग प्रेजेंट करता है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कृत्रिम। जैसे कि कृत्रिम यानी जो मनुष्य ने बनाए होते हैं। तो मनुष्य की जो बात करें तो फिनोप्थेलीन आता है। फिनोप्थेलीन अगर एसिड के साथ क्रिया करता है तो रंगहीन परिवर्तन, यानी इसका कोई कलर ही नहीं होता, और अगर क्षार के साथ क्रिया करता है तो गुलाबी रंग का बनाता है। ऐसे मेथिलीन ऑरेंज की बात कर रहे हैं, तो मेथिलीन ऑरेंज अम्ल के साथ तो लाल रंग का रिप्रेजेंट करता है, और क्षारक के साथ में पीला रंग रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ा थोड़ा टफ होगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखेंगे तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगे। आपको अच्छे से लिख करके एक बार याद कर लेना, दोहरा देना ये बात को, तो आपकी ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये याद हो जाएंगे आपको, जैसे आप एग्जाम में सरलता से लिख पाओगे, राइट। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। यानी स्मेल से पता करने वाले गंधीय सूचक इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो प्याज का रस जैसे होता है, तीक्ष्ण गंध आती है। तो अम्ल के साथ में प्याज के रस में अगर उसमें एसिड के पता करें तो तीक्ष्ण गंध आती है, और क्षारक के साथ प्याज का रस कोई भी गंध नहीं देता। ऐसे ही वेनिला जो होता है, वेनिला में समान गंध आती है एसिड के साथ में, और यहाँ क्षारक के साथ में कोई भी गंध नहीं आती है। ऐसे लौंग का जो तेल होता है तो एसिड के साथ यानी क्या करता है, समान गंध रहती है, लेकिन क्षारक के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ जाता हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आ रहा है टॉपिक, कि अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये किस तरह की अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक गुण की अगर मैं बात करूं, तो अम्ल और क्षारक के जो रासायनिक गुण हैं, यानी तो रासायनिक का मतलब केमिकल क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है इसका, कि धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसी होती है एसिड की। तो अम्ल के साथ देखें और क्षारक के साथ देखें किसकी अभिक्रिया, लेकिन धातु होना चाहिए, मेटल, ठीक है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं। ये कई बार डिफरेंस में पूछा गया है अम्ल और क्षारक में, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, और यहाँ क्षारक जो है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। यानी ये बात तो कन्फर्म हो जाती है यहाँ से कि धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल या क्षारक जो भी है लवण प्लस जल दोनों तरफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अम्ल की क्रिया करवाते हैं धातु से और क्षारक की। तो एसिड है HCl अम्ल, और जिंक के साथ यानी Zn के साथ क्रिया कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड बना रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है। और ये एरो का तीन चीज जो सिंबल्स है वो बोलता है कि ये गैस जो ऊपर निकल रही है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो, और ये हाइड्रोक्साइड यानी जिसके साथ OH आयन होता है वो क्षार होता है, और जिसके साथ में हाइड्रोजन आयन होता है वो अम्ल होता है। तो ऐसे यहाँ जिंक के साथ में जो क्रिया कर रहा है, तो जिंक के साथ में क्रिया करने पर क्या बना रहा है, सोडियम जिंक डाइऑक्साइड, यानी सोडियम जिंकाइड डाइऑक्साइड ये बना रहा है, Na2ZnO2, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को ये छोड़ रहा है। तो दोनों ही लवण बनाते हैं, यानी लवण साल्ट, और दोनों ही हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं, अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराओ चाहे क्षार की, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सोडियम जिंकेट के बनाने के बाद अब आता है पॉप टेस्ट। अब ये पॉप टेस्ट क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो पॉप टेस्ट का मतलब, अगर मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको पहले। पॉप टेस्ट जैसे हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गैस को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र नहीं बनाया गया, दिखाया गया, इसमें मैं चित्र के साथ इस यहीं से इस अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, उसमें A to Z आपको एकदम क्लियरली कर दूंगा, राइट। तो आज अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस चित्र के साथ, इस रिएक्शन के साथ में प्रैक्टिकली, और अच्छे से याद करा दूँगा इसे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, और घर बैठे ही अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, यानी कोरोना वायरस के समय पर। और जो भी फ्री है, रेड बटन दबाने से कोई चार्ज नहीं लग रहा आपको, तो आप वहाँ पर फ्री में इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप होगा ये कि आपके पास हम जो वीडियो डालेंगे वो तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। बाय बाय दोस्तों।